मैं इस समय हूँ छाछा रामपुर में, जहाँ पे केओटी विधानसभा क्षेत्र है ये। यहाँ से मुख्य 3-4 प्रत्याशी हैं जो इस समय यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं। मुरारी मोहन झा वो दोबारा से प्रत्याशी हैं इस बार। और चलिए गांव वालों से जानते हैं कि उनके इस बार जो वोटिंग के मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सरफी यादव। अच्छा, क्या इस बार जो वोटिंग होने वाली है क्या मुद्दे रहेंगे आपके? बोलिए, शर्माइए नहीं। नहीं जाए विकास कोई मुद्दा नहीं है काका ना। हाँ नहीं है, नहीं। फिर उनके मुद्दे ही नहीं। किसको वोट दोगे? राजद को। ओके, उनको क्यों देंगे? क्यों देंगे? वो मान लीजिए हम लोग को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों बनाना है तेजस्वी को मुख्यमंत्री? नीतीश को 20 साल देख लिए, वो काम उम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको इस बार नवयुवक है, सब कुछ है, हाँ। इसलिए इसको इस बार हम लोग चुनना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन और पार्टी से भी तो है नवयुवक। और पार्टी कहाँ है? ये बूढ़ा जो है चेहरे नहीं है। हाँ? चेहरे नहीं है। ठीक है, आप क्यों नहीं बोलोगी? सागर देवी नाम है सागर देवी जी। किसको वोट देने वाली हो इस बार? पहले ये बताओ, 10,000 मिले नहीं मिले? नहीं, हमको 10,000 नहीं मिले। नहीं मिले? यहाँ तो मिले ही नहीं 10,000। नहीं, हमको नहीं। किसको वोट देने वाली है इस बार? जिसको मर्जी होगा उसको देंगे हम। मर्जी तो ठीक है, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? किस पार्टी को, मतलब क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी? अब कौन करेगा, हमको जिसको मन होगा उसको देंगे। यहाँ के जो विधायक हैं जो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका काम देखा आपने? किया उन्होंने यहाँ के आपके क्षेत्र के लिए काम? जो अच्छा बुरा जो किया सब अच्छा है। सब अच्छा है, ठीक, फिर तो वो जीत जाएंगे इस बार भी। जीत जाएंगे। प्रधान कौन है आपका? प्रधान पता है? जी। कौन है प्रधान? छोड़िए ना, अब जिसको मर्जी होगा उसको देंगे हम। नहीं, आप जिसको मर्जी उसको दे देना, मत बताओ। पर आपके प्रधान ने काम किया है आपके लिए? किया है जो किया है ये बहुत बढ़िया है, इनके लिए सब बढ़िया, सब चंगा सी। ठीक है, चलिए आओ। मुखिया को जानते हैं? कौन है इस समय? अभी हाँ, नहीं जानते? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। तेजस्वी यादव को जानते हो? कौन है? जीतेंगे इस बार चुनाव? हाँ। जीत जाएंगे? हाँ। चलो आओ। प्रशांत किशोर को जानते हो? नहीं? क्या नाम है भाई? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार। यहाँ पे जो आपका गांव है क्या है? रामपुर? छाछा रामपुर। छाछा रामपुर। यहाँ पे चुनाव के क्या मुद्दे हैं? मेन मुद्दा है कि रोड सही नहीं है, आगे जाके रोड खराब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है ना उतना प्रोग्रेसिव नहीं है वर्क को लेके। कुछ सुविधाएं जो है वहाँ सरकार के स्टेट गवर्नमेंट की नहीं पहुँच पा रही है। जैसे सुविधाएं? जैसे आपका इंदिरा आवास है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प मिलता है उसके लिए यहाँ पे लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिना घूस के काम नहीं होता। अच्छा, इंदिरा आवास मतलब जो प्रधानमंत्री आवास हो गया है? हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी पॉलिसी सब्जी भी आता है ना, वो उसमें भी बिना घूस का यहाँ पे काम नहीं होता। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ के जो अभी मुखिया हैं वही आपके विधायक प्रत्याशी हैं, निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय वो लड़ रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि मुखिया ने काम नहीं किया, तो लोगों का ही तो साथ मिलता होगा कि व्यक्ति को लगता होगा कि अब मैं बड़ी पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है मतलब उन लोगों में? अब इलेक्शन है, फ्री डेमोक्रेसी है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या उनके आसपास के लोग ये नहीं बताते होंगे कि तुमने काम नहीं किया है और लोग नाराज हैं? अब ये मैं नहीं कह सकता। आसपास का जो लोग रहता है वो अपना जितना ग्रुपिंग रहता है उसके हिसाब से उनको बताया कि अब इतना सपोर्ट है तो वो लड़ रहे हैं। अब उनके फादर लड़ते थे पहले अलीगढ़ से, उनको टिकट नहीं मिला तो वो अपना बेटा को खुद निर्दलीय लड़ा रहे हैं। अच्छा, निर्दलीय जो लड़ता है तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि वो किसी और प्रत्याशी के वोट काटने के लिए लड़ते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है? इतना मुझे नहीं लगता कि वो वोट काटेंगे, क्योंकि हम लोग के साइड में थोड़ा बीजेपी और आरजेडी इस दोनों का ज़्यादा वोट परसेंटेज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिपेंडेंटली उतना वोट कोई कट कर सकता। अच्छा, और जो यहाँ पर अभी निवर्तमान आपके जो विधायक हैं अभी वो ही भी प्रत्याशी हैं इस बार भी, तो उनका कैसे काम रहा है 5 सालों का?
5 साल का लेखा जोखा देखे तो ठीक ठाक ही रहा है। कुछ कुछ काम किया है, लेकिन कुछ कुछ कामों में उतना प्रोग्रेसिव नहीं दिखा। इनके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया था स्ट्रीट लाइट का वो इसके लिए, लेकिन कुछ जगह पे लगाया है, हम लोग के साइड में नहीं आया है। देख सकते हैं रात के टाइम में पूरा इलाका अंधेरे में रहता है। ये सब स्ट्रीट वर्क सब होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्या करते हो भाई आप? मैंने बीटेक कंप्लीट किया है, 2023 में पास आउट हुआ हूँ। बिहार बीपीएससी TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे बच्चे हैं वो जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आप तो बीटेक कर चुके हो, यहाँ के बच्चे वो बीटेक वाला कोर्स अफोर्ड कर पाते हैं? नहीं, मैंने बाहर से किया, दरभंगा मुझे जाना पड़ा था। मेरे वहाँ पे पहचान के टीचर हैं, उन्हीं के वहाँ एकेडमी खोले हैं पाठशाला नाम से, तो वहीं पे मैंने किया था। वहीं से अपना जानकार जितना भी स्टूडेंट रहता है जो प्रिपरेशन करता है JEE नीट के लिए, तो वहीं पर रेफरेंस देते हैं। अच्छा, आप जैसे इसी गांव के हो, तो यहाँ पे जो आपके साथी हैं या हम उम्र हैं उनके लिए, और जो मतलब ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए रोज़गार की क्या स्थिति है? उन लोग को बाहर जाके काम करना पड़ता है। जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए एक तो यहाँ पे एजुकेशन का वो बहुत बुरा हाल है। एक बात बोलेंगे, ग्रेजुएशन जो कर रहा है उनको बहुत टाइम लगाता है। 4 साल का कोर्स है, 5 साल 6 साल लग जाता है। ऐसा कैसे? BA का कोर्स है, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है तो कैंसिल हो जा रहा है। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टाइम पे नहीं हो रहा? टाइम पे नहीं हो रहा, किसी को 5-5 साल 6-6 साल इसमें लग रहा है। BA का तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम जो हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही पेपर लीक है। हम भी परेशान है। एक TRE 4 का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम क्वालिफाइड किए थे स्टेट 2024 में। उसी टाइम जब रिज़ल्ट आया तो बोला गया कि अगस्त तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा TRE 4 का। वो वन वीक शिक्षा मंत्री बोले 1 वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 1 वीक के बाद फिर अगस्त 2024 में एग्ज़ाम होगा, लेकिन उससे होते होते 1 साल बीत गया है। इस बार भी हम लोग आंदोलन करते रहे स्टूडेंट्स। अब बीच में ही पता चला है, हुआ है, फिर से लाठी चार्ज हुआ है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि एग्ज़ाम हो रहा है लेकिन टाइम पे नहीं हो रहा है। वैकेंसी आ रहा है लेकिन उसमें भी धांधली बहुत चल रहा है। धांधली तो देखने में मिलती है हमेशा, है ना? इस समय आपको क्या लगता है, जो आपके दोस्त यार हैं और आपके जो हम उम्र हैं, तो यहाँ के बच्चे किसको चाह रहे हैं? हम लोग तो तेजस्वी यादव से उम्मीद लगाए हुए हैं इस बार, क्योंकि 17 महीना का काम देखे थे। टीचर का वैकेंसी आया था, मेडिकल सेक्टर में वैकेंसी आया था, आपका जितना शिक्षा मित्र वाला था उसको परमानेंट किया है। तो उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी आएंगे तो हो सकता है TRE 4 वो टाइम पे निकालें। उनकी तरफ से ये नारा भी दिया गया है कि हर घर सरकारी नौकरी होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नारा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, लेकिन वो बात कर रहे हैं एजुकेशन पे, वो बात कर रहे हैं नौकरी पे। तो जो प्रोग्रेसिव सोच है उस पर हम वोट करेंगे, क्योंकि हम यंगस्टर हैं, हमको प्रोग्रेसिव वोट चाहिए। हम लोग को बैकवर्ड सोच नहीं चाहिए कि हम 40 साल पहले जा रहे हैं बात करें। 45 साल पहले सिचुएशन अलग था। उस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था, उस टाइम का जो परिस्थिति था, अब बदल चुका है। अब हमको प्रोग्रेसिव चाहिए, सब चीज़ प्रोग्रेसिव हो रहा है। तो हम आगे देखेंगे, पीछे देखने से यही होता है, पीछे से सीख लेंगे लेकिन आगे में उसको कैसे बढ़िया से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो हम वैसे नेता चुनेंगे जो ऐसा सोच रखें। ठीक है। 2023 में आपने बीटेक किया, तो फिर यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या? मैंने बंगाल से किया था, तो उस टाइम में रिसेशन चल रहा था। लॉकडाउन के टाइम से, लॉकडाउन के बाद से जो रिसेशन चला था उसका कंपनी सब है लेआउट ज़्यादा कर रही थी, प्लेसमेंट कम हो रहा था। तो इंटरव्यू दिया था, बस लास्ट राउंड सिलेक्शन टाइम में नाम नहीं आया मेरा। फिर मैंने ऑफ कैंपस भी ट्राई किया, बेंगलोर गया था, वहाँ पर भी ट्राई किया मैंने बहुत। तो कुछ कंपनी से आता था कॉल, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद सामने से कुछ कॉल नहीं आया। तो कुछ कंपनी से मैंने डायरेक्टली इंटरव्यू टाइम में ही पूछा था कि सर आपके कंपनी की तरफ से मुझे अलग अलग ऑफिस से 3 ऑफिस से मुझे इंटरव्यू का कॉल आया। मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन सामने से मुझे रिप्लाई नहीं आया आफ्टर इंटरव्यू। तो उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट दिया कि सर देखिए
पोस्ट है मेरे पास 5, लेकिन अप्लाई आ रहा है 25,000। तो सर मैं 5 ही चुनूंगा, उससे एक्सेस नहीं चुन सकता। तो यही बात है, उस टाइम में काम कम हो रहा था। लॉकडाउन के बाद से, पीरियड के बाद से वर्क कम हो गया है, लेकिन उतना प्लेसमेंट जितना चाहिए वो कंपनी उतना कर नहीं रही है। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरे 24 साल हो चुका है। तो 24 साल, यहाँ पर जो बच्चे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, मैक्सिमम कितनी एज के होते हैं? ये 24-25। अभी कुछ बच्चे हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से 12th किए, ग्रेजुएशन में नाम लिखा के चले गए बाहर काम करने। यहाँ पे उतना ध्यान नहीं आ रहा। पॉलिसी पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा समस्या है कि एक तो एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है कि तो यहाँ पे जो बच्चा है पूरा एजुकेशन पूरा कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे मैक्सिमम है कि 10th किया, 12th किया, बाहर निकल गया कमाने के लिए। अच्छा, तो तेजस्वी यादव के लिए आप मन बना चुके हो। एक नई पार्टी इस बार आ रही है, जन स्वराज, उसके बारे में क्या है आपका वो भी opinion? अच्छी है, उनका भी ओपिनियन, मैंने उनका भी इंटरव्यू सुना है, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो रुझान रहेगा, लेकिन इतना नहीं कि एक ही बार में गवर्नमेंट बन जाए, क्योंकि बिहार एक बड़ा स्टेट है, इसका अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग सिचुएशन है हर जगह की, हर जगह की अलग प्रॉब्लम है, अलग सोल्यूशन है। तो एक ही बार में अब आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, हाँ, कुछ सीटें जीतेंगे, कुछ मार्जिन बनेगा, गवर्नमेंट बनाने के लिए तोड़ फोड़ होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि एक ही बार में पूर्ण बहुमत आ जाएगा, जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं 150 सीट लेके आऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं बोला ना कि हो सकता है 10 भी ना आए। उनका इंटरव्यू सुना है, वो बोल रहे हैं कि मैं अगर 150 सीट तक लेके आया तो मैं अपने आप को सक्सेस समझूंगा, अगर 10 सीट भी आया तो मैं अपने आप को नाकाम तो 150 सीट बोलना मतलब एक हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इतना नहीं होगा। हाँ, हम इतना बोल सकते हैं 20, 25, 30 सीट आ सकता है, लेकिन 150 सीट आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिहार जैसा स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट का अलग प्रॉब्लम है, अलग सिचुएशन है, अलग सॉल्यूशन है। तो उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा। अगर वो आते हैं, उनका जितना भी सीट आता है तो उनको फील्ड में रहना पड़ेगा 5 साल के लिए। बोला है उन्होंने कि 5 साल और लगाएंगे। अभी करंट मैंने नहीं देखा, ये 3 से 4 दिन पहले वाला इंटरव्यू देखा, तो उसमें वो यही बोल रहे थे कि मैं 150 सीट तक लेके आऊँगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन मैं यही समझता हूँ, आप नई पार्टी हो, नई चीज़ हो, तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पार्टी है, उनका ज़्यादा बहुमत है, यहाँ पे ज़्यादा उनका पकड़ है, तो आपको अपना पकड़ बनाने के लिए फील्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे 3 साल से तो लगे हुए हैं वो। 3 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी उनको देखिए सोशल मीडिया पे जितना नाम है उतना ग्राउंड वर्क पे नहीं है। मैंने भी देखा है, क्योंकि इधर से भी प्रत्याशी है। ये तो आप ही बता सकते हो। खैर, 5 दिन में मैंने उनका एक वैन देखा है जो प्रचार कर रहा है। 6ठा दिन मैंने एक उनका प्रचार गाड़ी देखा है। उसके अलावा मैंने नहीं देखा है कि उनका कार्यकर्ता घूम रहा है फील्ड वर्क में। तो वही है, आपको कार्डर बनाना पड़ेगा पहले। अच्छा, ये जो मैंने अभी आरजेडी की गाड़ी देखी, ये इस समय तो आ रही है ना? और अभी जो आप बता रहे हैं वो भाजपा से हैं, जो झा जी हैं आपके विधायक। तो वो जैसे 5 साल रहे हैं, कितना आए आपके क्षेत्र में? नेता लोग इलेक्शन के बाद कब आता है? नहीं आते हैं। कौन नेता इलेक्शन के बाद जमीन पे उतरता है? और अगर ये भी नहीं आए तो? फिक्स है, कोई नहीं आता। आपको 5 साल इलेक्शन के टाइम में जनता के पैरों में रहता है नेता, कोई भी नेता हो, फिर 5 साल। फिर बिहार की तस्वीर बदली कैसे जाएगी? आप सवाल पूछिए ना उनसे रोक के। वही देखिए, प्रॉब्लम है कि जो जितना लोग है, प्रॉब्लम माइक पे भी बोलना है अभी, ठीक है? प्रॉब्लम होता है क्या कि देखिए, लोग है समझता है वोट दे दिए, ठीक है, वोट के बाद है ना, कभी भी नेता को कभी प्रेशराइज नहीं करते। आप जाइए नेता के पास, उसको प्रेशराइज कीजिए, उससे सवाल पूछिए। जब तक आप सवाल नहीं पूछेगा कि भाई हम तुमको 5 साल के लिए चुने हैं, गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आई है, ये पॉलिसी मेरे एरिया में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो? बिल्कुल। और जब उसके बाद वोट मांगने हैं तो उनका बहिष्कार कीजिए, अगर काम नहीं किया है तो। हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम तेजस्वी यादव को सोच रहे बनाएंगे, अगर वो हमारे विल के मुताबिक नहीं हुए, हम चेंज करेंगे। बिल्कुल प्रोग्रेसिव है, किसी को ये नहीं परमानेंट नहीं मानना है कि नहीं ये हम मान लिए यही नेता हो। नीतीश कुमार को 20 साल मान लिए, हम 20 साल, जब से हम मेरा जन्म हुआ, हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं,
जब से हम समझना स्टार्ट किए, नीतीश कुमार को देखना स्टार्ट किए, भाई उनका वर्क देख लिए, अब हमको लग रहा है प्रोग्रेसिव चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो हम तेजस्वी की तरफ जा रहे हैं। एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे नीतीश जी को? एक वर्ड में डिफाइन करना हर वर्क को नहीं होता ना। उन जो जिस सिचुएशन में उनको बिहार मिला, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन अब है न्यू चीज़ है, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू एजुकेशन सिस्टम है, न्यू सब चीज़ न्यू हो जा रहा है, न्यू अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से भी हमको चेंज करना पड़ेगा। अब वो सोच रहे हैं पुराने कि 2010 2005 के हिसाब से, लेकिन अब हमको चाहिए 2030 के हिसाब से काम, 2035 के हिसाब से। जैसे मैं बिहार से नहीं हूँ, बाहर से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जो नीतीश जी की छवि है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर मैं बिहार के लोगों से, लोकल से पूछूं, तो मैं उनकी छवि के बारे में जानना चाह रही हूँ। छवि मतलब काम करने में, डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं है, काम किए, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हमको प्रोग्रेसिव चाहिए। अब वो उतना प्रोग्रेसिव नहीं है, हमको उतना प्रोग्रेसिव नहीं, नई जनरेशन, न्यू जनरेशन, नई सोच, हमको अब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना है। अब कितना साल आप बाहर जाके काम, हमको भी यहाँ पे कारखाना चाहिए ना भाई। कब तक बाहर जा के काम करते रहेंगे? हमको यहाँ पे एजुकेशन बेटर चाहिए। स्कूल का देख लीजिए, स्कूल में टीचर है लेकिन स्टूडेंट नहीं जा रहे, तो कैसे प्रमोट करिए? हमको प्रमोट करना पड़ेगा, हमको बच्चा सब में ये बात बताना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि स्कूल जाओ, स्कूल जाना ज़रूरी है। अच्छा चलो, विधायक तो एक बड़ी पोस्ट हो जाती है कि चलो विधायक आते नहीं है, हर जगह यही हाल है। जो यहाँ के मुखिया हैं और इस बार प्रत्याशी हैं, तो जैसे मैं गांव में घूम रही हूँ, जगह जगह पानी भरा हुआ है, इन चीज़ों के लिए मुखिया कोई कदम नहीं उठाते? आता ही नहीं, गाँव में आएगा तब ना उसको पता चलेगा। मुखिया तो आपका लोकल होगा ना? आएगा तब ना उसको पता चलेगा। और वादे जो पहले करते हैं उनका? वादा अगर पूरा कंप्लीट हुआ था तो गाँव बढ़िया ना दिखता। नाला होता है, नल जल योजना बनाया था, पाइप डाला, पाइप डालने के बाद आज तक पानी नहीं गिरा। बड़ी समस्या है भाई, है ना। अगर स्ट्रीट लाइट का जो आया था, घर हर पॉल पे कम से कम एक लाइट होना चाहिए था। यहाँ का मुखिया जो है वो ये देखता है कि कौन हमको वोट दिया, कौन हमको वोट नहीं दिया। जो हमको वोट दिया हम उसी के घर के आगे लाइट लगाएंगे, जिसका अपने आदमी को काम। सबसे बड़का यही प्रॉब्लम है कि भाई अगर तुम इलेक्टेड हो गए हो तो तुम्हारा चाहे वो विरोधी हो, चाहे तुम्हारा वो समर्थक हो, काम तुमको सबके लिए बराबर करना है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो। जिसने वोट दिया वो तो तुम्हारा है ही, जिसने नहीं दिया वो भी तुम्हारा है। कम से कम काम इतना करो ना कि भाई जो तुमको सपोर्ट नहीं किया अगला बार तुमको सपोर्ट करे। ट्राई ही नहीं करना है, और उसके बाद फिर तुमको इलेक्शन में पैसा फेंकना है। तुम पैसा फेंकोगे तो आप आगे जाके देख लीजिएगा पैसा फेंकने का क्या नियम, भुगतान भुगत रहा है गाँव का लोग। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी शिखा रखी है पीछे, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि तुम ब्राह्मण हो। नहीं, दादाजी का काम हुआ था, ये तो हमारा संस्कार है ना। नहीं, पीछे चोटी रखी है ना, तो मुझे लगा। नहीं, तो मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने बिहार में देखा है कि एक जातिवाद की राजनीति भी बहुत ज्यादा है। अगर स्टैटिकली देखिएगा ना तो बिहार में कम है, गुजरात में ज्यादा है। नहीं, गुजरात अभी तो बिहार के इलेक्शन है, तो चलो बिहार की बात कर लेते हैं। बनाया जाता है कि जातिवाद ज्यादा है, इस जाति का ज्यादा वोट है, जाति का वोट है। अगर आप स्टैटिकली देखिएगा ना इंडिया का जातिवाद सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो नंबर 1 पे गुजरात आता है। नहीं, मैं समझ पा रही हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी तो वो कहते हैं कि जो वोट पड़ते हैं, कोई यादव हैं तो कहते हैं यादव को ही देंगे, ब्राह्मण हैं तो इसको ही देंगे। कितना यादव है बीजेपी को वोट देता है, तो वो तो आरजेडी सपोर्टर नहीं है। कितना दलित समाज का लोग सब है जेडीयू को वोट देता है, तो ये तो नहीं हुआ। कोई कह रहा था में भी तो अति पिछड़ा वर्ग से खड़ा है, तो उसको नहीं दिया, बीजेपी को दिया। बीजेपी भी अति पिछड़ा से का, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं देता वोट। ये तो मीडिया पर हाइप बनाना, ग्राउंड लेवल पे ही ग्राउंड लेवल लोगों से। एक बात है कि मैं ना कि आप डेटा कितना उठा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, ऐसे ही भाई, ऐसी सोच रखना, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही सोच रखते हैं। और एक बात बताते हैं, आप न्यूज़ चैनल खोलिए, आपको हर टाइम दिखाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ सीधा दिखाएंगे नरेंद्र मोदी वर्ल्ड का नंबर 1 नेता है। ठीक है, आप स्टैटिकली देखिए, आप अमेरिका में कितना परसेंटेज ऑफ वोट उठाए हैं जो आपको नरेंद्र मोदी को वोट किया। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर परसेंटेज निकालिएगा ना, तो हमेशा इंडियन नेता ही आपको नंबर 1 नजर आएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। तो
ये कोई नहीं पूछता है, सब न्यूज़ देख लेता है, नंबर 1 नेता, नंबर 1 2 हाइप बन गया, हो गया। लेकिन ये मेन है कि स्टैटिकली देखो भाई क्या चीज़ सही जा रहा है। एम्बुलेंस भी आ जाती है अंदर तक? हाँ, एम्बुलेंस आ जाता है, नाला फंस जाएगा, आगे थोड़ा दिक्कत है, नाला टूटा हुआ है। तो फिर वहां से कैसे, मतलब अगर जैसे एम्बुलेंस जा रही है, स्वास्थ्य की क्या सुविधा है यहाँ पे, स्वास्थ्य स्पेशली जो प्रेग्नेंट विमेन होती है उनके लिए? तो क्योटी में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है। अच्छा है। तो अच्छा, उतना अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट है ना, तो थोड़ा अभाव है। लेकिन वहीं पे बोल रहे हैं ना, ये सब चीज़ें थोड़ा लैक करती है। एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब थोड़ा बहुत लैक करता है नीतीश कुमार का। तो इसलिए बोल रहे हैं ना, थोड़ा और प्रोग्रेसिव चाहिए, थोड़ा और इस सब पे एक्टिवनेस चाहिए। चलो, आपको बहुत बहुत मतलब बधाई और शुभकामनाएं कि आप आगे वो अलग पेपर आपका क्लियर हो जाए और ऐसे इंसान को जिता के लाना जो आपके गांव की सूरत और सीरत दोनों बदल दे। क्या क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम देवी नाम है इनका। क्या क्या समस्याएं हैं गांव की आपकी? गाँव के समस्या तो है, देखे छिए। थोड़ा कैमरा पैन करना उधर। है कैमरा। यहाँ देखो, यहाँ इंसान चल कैसे पाते होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। मतलब इससे आगे जाने का मैं हिम्मत नहीं कर सकती हूँ। ये देखिए कितनी, एक दिन ला लिए हन तो हिम्मत नहीं हो है पानी में जाए के। हम सब दिन रात चले छे, भर दिन में एक घर आता है आ कॉल होता है। अरे थोड़ा आराम से सुन लीजिए। एखन प्यास लगे है तो एते दूर नहीं का जा पड़े है कोना में पानी लावे ला। आ देखियो जे केते पानी लागल है इठमा, केते दिक्कत है हमरा सबके। आ केते बेर नेता सब जीते है आ अपन घर भर ले है, अपन सब फायदा उठा ले है, आ हम सब अहिना के अहिना रह जाए छी। ये कह रहे हैं कि जो भी नेता बनते हैं वो अपना घर भर लेते हैं और हम यहीं के यहीं हैं। इससे आगे कितने परिवार रहते होंगे? बहुत पर बहुत है। तो आना जाना, और मानसून में कैसा होता है यहाँ पे? और ऐसे ज्यादा पानी लग जाए है तो कैसे आना जाना कैसे करते हो? पानी में हेर के आगे जे है से पुल जे बन अथी नाला जे बनल छले, वो 2 नंबर काम कऽ के जे नाला बनेने छले, ताहिमे आदमियों गिरे है, गाड़ियों गिरे है, मालो जाल गिर जाए है, वो नाला टूटल है। मुखिया कौन है इस गांव का? हैया चंदा देवी। अच्छा, और वो कौन है जो इस समय प्रत्याशी भी हैं? धीरज यादव उनके पति हैं, प्रधानपति। इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे कहते नहीं हो कि काम तो करवाया नहीं है? ना करे ने है 2 नंबर काम। अच्छा, 2 नंबर का काम करा है। अच्छा, बहुत 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 हिम्मत है भाई, पूनम देवी पे बहुत हिम्मत है। इससे पहले काहे नहीं बोल रही थी? हाँ, हम तो अभी आए हैं। और कौन बोलेगा? आप बोलोगे? अच्छा, एक तो ये पानी की समस्या है यहाँ पे, और क्या है? लाइट का है, स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, तो रात को कैसे टॉर्च लेके निकलते हो? हाँ, मोबाइल फ्लैश। और तो औरतों के पास तो यहाँ मोबाइल मुझे लगता नहीं होता भी होगा, तो वो टॉर्च लेके निकलते हैं। क्या करते हैं यहाँ के लोग? खेती करते हैं? किस चीज की खेती करते हो? खेती करे हमरा। अरे इधर यहाँ देख के बोलो, किस चीज की खेती करते हो? हमरा सबके गरीब के जीवन है, कथी देलक? हाँ, खेती करे छी, भैंस चरबै छी, धान रोपै छी। क्या उगाते हो? धान। आ ओहो धान नहीं भेले, रोदी भ गेले जड़ का गेले। मतलब हाँ, इस बार नहीं हुआ है नहीं, हाँ, मरहन्ना भ गेले, पानी नहीं भेले, लोग खेती इस करते। क्षेत्र में बाढ़ आती है क्या? 10,000 रुपया लोग के मिले, हमरा आपको मिला है? ना। मिलेगा तो उन्हीं को वोट दोगी? हाँ, अरे यार, कैसे 2 नंबर का काम तो होगा ही ना, फिर 10,000 में मान जाओगी तो? हमरा देलक पाए 10,000 से। ऐसा करना, पैसा रख लेना, वोट अपने बच्चों के भविष्य को देना। हाँ। जो रोड बनाए उसको देना। हाँ। ठीक है? हाँ। ठीक है। भविष्य कौन नेता बना दे है? हाँ, भविष्य माँ बाप बनबे कि नेता बना दे है? अरे दीदी थोड़ा हिंदी में बोलो ना, मुझे समझती है। हमरा सबके हिंदी नहीं बाजोगे, हम सब देखिए। बनाता है, नेता बनाता है या फिर जो है भविष्य कौन बनाता है? नेता बनाता है या उसका माँ बाप बनाता है? इसका कहना ये है। अच्छा, भविष्य कौन बनाता है? अरे तो अच्छी शिक्षा वो दे पाएगा, नेता कुछ बंदोबस्त कर पाएगा, तभी तो भेज पाओगी। अच्छा, ई बताइयो जे केना पता चलते जे ई नेता हमरा नीक करत, मतलब भला करत हमरा सबके लिए, ओकरा हम वोट दे। देखो, केना पता चलते? ऐसा है, जो इस बार चुनाव लड़ रहा है
अगर वो पहले भी आपका नेता रहा है और उसने कुछ नहीं किया है तो किसी नए चेहरे को वोट दो, ठीक है ना? रिस्क तो लोगे ना, तो बस। हाँ हाँ, नए चेहरा में कहीं खुद खड़ा हो जाएगा तब। कौन खुद? खड़ा कर देंगे। तुम तो महिलाओं से भी गए हो यार। तुम कितने साल के हो? हम 11 साल के। घर वाले किसको वोट देने वाले हैं इस बार? कोई चर्चा है? नहीं, हमारे कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे क्या आपको खेलने वेलने में प्रॉब्लम होती है? हाँ, क्या क्या दिक्कत होती है? पानी में बॉल सब चल जाता है इसलिए दिक्कत। यहाँ पे मेन तो मुझे सड़क और पानी का ही लग रहा है। क्या गड्ढा वड्ढा है क्या यहाँ पे? हाँ, ट्यूशन जाके स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है, ट्यूशन जाना पड़ता है अलग से। बोल रहे ट्यूशन कौन से स्कूल में पढ़ते हो? विद्या निकेतन। विद्या निकेतन। कितने टीचर हैं वहाँ पे? 10 टीचर हैं। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? विषय? हिंदी। हिंदी अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में हो? 5 में हो। हिंदी में क्या अच्छा लगता है? कितने स्वर कितने होते हैं? 11। चलो बढ़िया। और कौन बोलेगा? यार एक बात बताओ, ये कितने का है आईफोन? किसका है भैया का आईफोन है आपके पास? कितने का लिए हो? 35। क्या करते हो भैया? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हो? कहाँ पे करते हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड में करते हो? कहाँ? देहरादून। देहरादून में कहाँ पे? कंपनी का नाम कहा ना? कंपनी का नाम नीच फार्मा लाइफ साइंस है, फार्मा का कंपनी है। हरिद्वार में? नहीं, देहरादून में सेला कोई है। सेला कोई में। ठीक ठीक ठीक, मैं भी देहरादून से ही हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अंबिका कुमारी है। अंबिका। कितने साल की हो? 18 साल के। 18। वोट है ना इस बार? नहीं है, नहीं है वोट? नहीं जुड़ा हुआ है। वोट ही नहीं है। क्यों नहीं जोड़ा तुमने? 18 साल पहला वोट होता तुम्हारा इस बार। पे लड़की को नहीं जुड़ता है जल्दी से। क्यों नहीं पता। लड़की को क्यों नहीं? कहाँ गया वो भाई? कहाँ गया? क्या नाम बताता? अंबिका। अंबिका 18 साल की हो गई है, इसका वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? मैं हमको अभी इलाहाबाद से जुड़ाएंगे। ये कहते हैं लड़की का इतनी जल्दी नहीं जुड़ाते नाम। क्यों भाई? हमको इसका जानकारी नहीं मिला था, अभी तो पता नहीं। अरे अपने बड़े भैया को बताओ ना जो पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। देखिए अभी नाम के पार्टी आ रहा है। बोले ना 5 दिन में एक बार ही नजर आता है। जन स्वराज की पार्टी आ गई भाई यहाँ पे। ये देखो, वो भी इसका पार्टी है, देखिए ना। बिल्टू सहनी है यहाँ पे प्रत्याशी। नहीं करते हैं इसको। स्कूल कॉलेज जाती हो? नहीं, हम कॉलेज में है। कॉलेज में हो? कौन से ईयर में हो? +2 राम। 12th हो गया? हाँ, कब हुआ? 2025 में। अभी हुआ है? ठीक ठीक। और अब क्या करने वाली हो आगे? अब सोची नहीं हो? सिलाई का कोर्स कर रही है अभी। अच्छा, सिलाई का कोर्स कर रही है। ठीक है। यहाँ पे अमूमन लड़कियों की शादी कितने साल में हो जाती है? 18, 19, 20, 21। ग्रेजुएशन भी नहीं होती मतलब? नहीं। बहुत कम। वही बोले ना, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है बहुत दूर दूर है। उतना प्रोत्साहन राशि मिलता है, लेकिन कम से कम स्कूल कॉलेज इतना पास होना चाहिए, इतना एजुकेशन रेगुलर स्कूल होना चाहिए। रेगुलर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रेगुलर स्कूल नहीं है। 10th में भी रेगुलर स्कूलिंग नहीं है। बच्चा जाता है नहीं जाता, ना टीचर को मतलब है ना उसका। उस बच्चे का जो स्कूल है वहाँ पे 10 टीचर हैं, तो 10 टीचर तो मेरे ख्याल से ठीक है एक स्कूल में। हाँ, स्कूल में तो ठीक है, प्राइमरी स्कूल ही होगा ना? प्राइमरी स्कूल तक ठीक है, लेकिन वही है जैसे आपका 9, 10th आया, मेन जो क्लास 1 ना, वहाँ पे है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। 9, 10th बेस आपका खराब हो जाता है। ठीक है, फिर आपका 11, 12th है, उसके लिए है ना आपको कॉलेज सिस्टम है यहाँ पे। तो कॉलेज सिस्टम में रेगुलर कोई स्कूल नहीं जाता। कम से कम रेगुलर स्कूल होता ना, तो इससे ये होता है डेली स्कूल जाता, डेली बेटर एजुकेशन हो सकता था। ठीक ठीक ठीक। किसको वोट दोगी दीदी इस बार? अब वो नहीं बता सकते। वो नहीं बता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आपका अधिकार है ना बताना। आप किसको वोट दोगे? अरे गिर जाओगी उधर, कहाँ मुंह फेर रही हो? मुँह ने वो हाल बताया। जया देवे तैया सोच। किस वजह के लिए वोट दोगी वो तो बताओ, जो काम करेगा, काम करने वाले। लालच चौक है ना दीदी। हाँ जी। हाँ, से लालच चौक है से जे हम जकरा से सुख होते ओकरे दिसन रहते लोग। क्या बोला?
हाँ जिससे सुख होगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, सुख जैसा कैसा सुख चाहिए आपको? सड़क का? सड़क के, हाँ हम अकेले बाद में रहता है दीदी, न चलने के बहुत दिक्कत है। गाड़ी नहीं जाती वहाँ तक? ना कुछ नहीं, नहीं जाती। कुछ नहीं। यहाँ से मेन रोड कितना दूर है? यह है बगले में है, एक आरी के रास्ता है। नहीं, जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम में दूर है, वहाँ से वही बोन में से आवे पड़े है घर पर। और जैसे सामान सुमन लेना होता है तो कितने दूर जाना होता है लोगों को? रियाम चौक पर छोटी दुकानें तो होंगी ना यहाँ? हाँ, तो वो दुकान है ओता बाद में से आवे छी। और बाजार? बाजार रियाम पड़े है। अच्छा, क्या करती हो? खेती करती हो? नहीं किछ, गाय भैंस? कुछ नहीं, गाय भैंस भी नहीं? किचो नहीं। बच्चा के 4 गो बच्चा है, पढ़ाता है लिखाता है, पति बाहर रहता है बस। बाहर कहाँ रहते हैं? जगराम। जगराम कहाँ हुआ? पंजाब। अच्छा, पंजाब। हाँ। ठीक ठीक। क्या करते हैं? मिठाई दुकान में। 4 बच्चे पाल लेती हो अच्छे से? हाँ। हो जाता है खर्चा पानी गुजारा? सब चीज। ठीक ठीक। यहाँ से लोग ज्यादातर बाहर जाके ही काम करते हैं ना? रोजगार ही नहीं है, क्या करेंगे? अभी हम जा रहे हैं रिंकू देवी के घर, जिनको आज़ादी के 75 साल के बाद भी, 75 प्लस साल हो चुके हैं आज़ादी को, उसके बाद भी जिनके पास घर नहीं है। और घर की हालत मैं इसीलिए जा रही हूँ ताकि आपको मैं घर की हालत दिखा पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से, कि आज़ादी के 75 प्लस साल के बाद भी लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। कहाँ है? ये है दीदी, आइए। देखिए दीदी, हमारा घर है गरीब दुखिया के, सिर्फ वोट लेता है गरीब दुखिया से, और घर नहीं बना देते हैं। कौन फायदा है सब वोट के देने के? दिए क्यों देंगे हम भी? पिछली बार वोट दिया था? पिछली में सब साल देते हैं वोट। हाँ, सब किसको दिया था पिछली बार? किसी भी के यहाँ के विधायक का नाम पता है? विधायक का? हाँ, पता है? लालू यादव। लालू यादव यहाँ के विधायक है। कैसे बनेगा दीदी तुम्हारा घर? मिस्त्री लाल है। आइए। अरे वाह, चूल्हा तो बड़ा अच्छा बनाया है, नया एकदम छत पे बनाया होगा ये। कीचड़ ऐसे ही रहता है यहाँ पे? सही है। तो यहाँ पे थोड़ा रोड़ी बजरी डालो ना आप। क्यों, गरीब नहीं देता है तो हम क्या करेंगे? ये कितने हैं आपके पास मवेशी? 3 घर है। ये कितने हैं? बकरी कितनी है? बकरी है 10 गो। 10 है? अच्छा, क्या करते हो? इनका दूध बेचते हो? नहीं बेचते हैं, दूध तो निकालते होंगे? फौजी चलते हैं बेच के। ठीक है। तुम क्या करें? गरीब कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा 4 आदमी। 4 आदमी? 5 आदमी से। कौन कौन? ये पति, 3 गो बच्चा और हम। 3 बच्चे आपके? ये वाला कौन सा परिवार है? ये दियादनी है। ये कौन है? दियादनी। जेठानी? जेठानी। ठीक है, ये इनका घर है? एक ही परिवार है मतलब आपका? हाँ। इनके पति क्या करते हैं? काम धाम करते हैं गाड़ी घोड़ों में। ठीक है। कितने कमरों का घर है आपका? यह एक है। एक ही कमरा है? हाँ। एक ही कमरे में 4 लोग रहते हो आप? हाँ। सास ससुर नहीं रहते साथ में? नहीं, सास मर गई है। सास मत के। ठीक है। यहाँ देखो भाई, थोड़ा घर दिखाओगे अंदर से? जाइए ना। ये है कमरा? हाँ, ये है। ये सारे तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं, ये तो हमारे आदमी यार के है, जेठानी सबका। ये कमरा तो आपकी रसोई होगी ना? यह में सोए हैं, यह में खाना। बेड दिखाओ जरा, बेड दिखाओ। इसमें कौन सोता है? इस पर मेरे बाल बच्चा सोते हैं, इस पर नीचे में हम सब सोएंगे दोनों पर। एक ही कमरा आपके पास ये? एक ही कमरा। और यहाँ क्या है पीछे? पीछे ही जाए वाला रास्ता। अच्छा, ये जाने वाला रास्ता है। और वो वाला कमरा किसका है? बगल वाला के, वो जेठानी का। वो जेठानी का कमरा है? बस इतने बड़े कमरे में रहते हो आप लोग? बड़े कमरे में क्या करेंगे, इसलिए हम कह रहे 10 बाय 10 का भी नहीं है। अच्छा, तुम स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में जाते हो? आज कितने साल के हो?
हाँ, कितने साल के हो आप लोग? स्कूल जाते हो? कौन कौन बच्चे हैं आपके? पानी भी गिरता होगा ना? हाँ इधर इधर देखिए ना, ये बच्चे हैं आपके तीनों? स्कूल जाते हो? कितने साल के हो? 5 साल के हो। और आप? ये 5 साल का, वो है 10 साल का। ये 10 साल के? तो शादी तो तुम्हारी 2 साल पहले हुई है। अरे हम कह रहे थे 10 साल हुए हमारा ब्याह करना। तो तुम तो 20 साल की हो ना? 20 साल। कितने साल की हो? 20-22 साल। 20-22 साल के। अच्छा चलो ठीक है, उम्र थोड़ा पता रखो भाई अपने। ये 10 साल का बेटा आपका? हाँ, ये 5 साल का। और ये 3 साल। ये 3 बेटी है? ये बेटा है। और ये बेटी है? बेटे है। तीनों बेटे हैं? 2 तो स्कूल जाते होंगे। कितनी फीस है स्कूल की? 250 ले हैं। 250 लेते हैं? अच्छा, ट्यूशन व्यूशन होता है यहाँ? हाँ, ट्यूशन धरा बेचिए। क्या? ट्यूशन का 250 है, स्कूल तो सरकारी। अच्छा, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में फीस नहीं है? नहीं। तो फिर क्या ही शिक्षा होगी वहाँ पे, जब यहाँ वैसी शिक्षा नहीं है? तो आप इनकी क्या है? जेठानी। नहीं बोलूंगी। अच्छा, क्या बना रही हो इसमें? क्या बन रहा है आज? चावल बन रहा है। चलो, वो कौन है? वो अलग परिवार है मतलब पड़ोसी है इसका। तो ये एक कमरे में कैसे रहते हैं? सब रहते हैं ना। वो कमरा 10 बाय 10 भी नहीं है भाई, 4 लोगों का परिवार है। ये गरीब देखा भी है ना, कहीं दीजिएगा सरकार को। हाँ, शुरू से मतलब आपके जो ससुर थे उनका भी घर यही था? हाँ, ये था। अच्छा, तो जिस हिसाब से इनके जो पति हैं वो ट्रैक्टर चलाते हैं। नहीं, ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर पे खेती का बोरी उड़ी आता ना, लेबर का काम कर। तो लेबर का काम करते, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये घर कोई बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं आ सकता उस नौकरी में। नहीं। तो फिर कैसे होगा? सरकार को सोचना पड़ेगा ना। बहुत बुरी स्थिति है। पानी टपकता है। हाँ, पानी तो वो है। अगर आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि ये जाएगी वीडियो है ना, तो क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? गरीब दुखिया के घर दो, और क्या कहेंगे? वोट तो ले लेते हैं गरीब से, घर नहीं, पैसा नहीं देते घर बनाने के लिए। तो मनरेगा जैसी स्कीम नहीं है यहाँ पे? रोजगार नहीं है यहाँ पे औरतों के लिए कोई भी? और जो सहायक समूह होते हैं, क्या होते हैं वो? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसमें भी कोई काम नहीं है महिलाओं के लिए? नहीं। अगर सरकार घर देगी और बोलेगी बदले में काम करो, करोगी? कौन काम करेंगे? हम सब देंगे तो काम करेंगे। अगर सरकार 10,000 रुपए देगी तो वोट उन्हीं को दोगी जो बोलेंगे? हाँ, देंगे, जो देंगे वोट। इसके पास कुछ नहीं है भाई, वो तो देगा ही ना। आज़ादी के 75 प्लस मतलब 78 साल होने के बावजूद भी अगर भारतीय इंडियंस, एक तरफ हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, और अगर लोग ऐसा गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे जो हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। इसी घर में बरसात काटनी है, इसी घर में सर्दी काटनी है, इसी घर में गर्मी काटनी है, और सबको पता है कि बिहार में किस लेवल की गर्मी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल है और शब्द भी नहीं है मेरे पास। मतलब इस समय मैं बिल्कुल निशब्द हूँ। बात सिर्फ दलित होने की नहीं है। इतने इस तरीके से अगर आप इंसानों को रख रहे हो, जानवरों को भी नहीं रखना चाहिए इस तरीके से। पूरा कीचड़ हुआ है, 10 मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी, कुछ होगा, कौन स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे है नहीं, किस तरीके से लोग यहाँ पे जिएंगे। मतलब बिल्कुल बहुत ही बुरी स्थिति है। और सरकार से मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि वोट मांगने, मतलब लोकतंत्र जो है वो हमको जवाबदेही का एक सिद्धांत देता है कि जब वोट मांगने जाते हैं तो वादे करते हैं ये लोग। जब वोट मांगने आते हैं उसके बाद जब दोबारा आते हैं तो आप उनसे जवाब लो ना कि आपकी जगह पे काम हुआ है, नहीं हुआ है। हमारे पास इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है, उसमें इनको ना घर मिला है ना कोई सुविधा है। घर तो बेसिक होता है ना, जिसमें मतलब इंसान
कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पे बिताता है और वही अच्छा नहीं है तो इंसान काम भी कैसे करेगा। इंसान यहाँ से जाके पंजाब में लेबर का काम कर रहा है, क्या क्या जीवन दे पाएगा वो अपने बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे, कैसे जीवन काटेंगे। यहाँ से सरकार काम कर रही है इस गरीब सरकार को वाकई सोचना चाहिए। सिर्फ ये दिखा के कि प्रधानमंत्री की बाहर विदेश में छवि अच्छी नहीं होगा। आप अगर अपना घर बिखरा हुआ है ना तो विदेश में कितनी भी अच्छी इमेज बना लो, होगा कुछ नहीं।